A very warm welcome to all my dear students. मैं आप लोगों को जीरो लेवल का कुछ बेसिक क्लासेस करा रहा हूं। अब तक आप लोगों को 3 वीडियो दिया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने तीनों को समझा होगा, लिखा होगा, और एक बार में अगर ना समझ में आया होगा तो 2 से 3 बार देखा होगा, और उसके बाद भी दिक्कत है, यू आर मोस्ट वेलकम टू मी। ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो के थ्रू ही मर के या जी के करना है। मैं आपके लिए ऑलवेज ऑफलाइन में अवेलेबल हूं। आइए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को देने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं उसके बारे में बताऊं, एक टर्म मैं क्लियर करना चाहूंगा, फ्री फॉल। फ्री फॉल किसे कहते हैं? तो देखिए, इसके लिए एकदम कैसे पढ़ना है मेरे साथ आपको पता है कि ये बताइए कौन सा कलर दिख रहा है? तो ब्लैक दिख रहा है। जो दिख रहा है बस वही समझना है, बाकी तो फिजिक्स अपने आप हो जाता है। देखिए, एक बहुत ऊंचा बिल्डिंग लिया, इस ऊंचा बिल्डिंग से एक पत्थर को हम गिराने जा रहे हैं, और इस ऊंचा बिल्डिंग से एक पंख को हम गिराने जा रहे हैं। पंख, फेदर, एक पंख को गिराने जा रहे हैं। तो इस ऊंचा बिल्डिंग से एक बार पत्थर गिराएंगे और पंख को गिराएंगे। तो देखो मेरे दोस्त, आप किसी भी चीज को छोड़ो, एक बात कंफर्म है, अर्थ का सेंटर उसको नीचे की तरफ खींचता है। किसी भी चीज को छोड़ो, अर्थ का सेंटर उसको नीचे की तरफ खींचेगा। तो ये जो मैंने एरो बनाया है, बोलेंगे बताओ ये एरो क्या है? तो आप बोलोगे इट इज द फोर्स। ये बल है, फोर्स है। किसके द्वारा लगाया जा रहा है? एक्सर्टेड, मतलब लगाया जा रहा है बाय द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर के द्वारा इस फोर्स को लगाया जा रहा है, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो मोर का पंख हो, इस पर भी वही फोर्स लग रहा है। इट इज द फोर्स exerted by the center of earth। और पता है, ये जो फोर्स लग रहा है अर्थ के सेंटर के द्वारा, इस फोर्स का एक नाम है, और उसका नाम है, जो आप लोगों ने सुन रखा होगा, वेट, जिसको आप लोग वजन के नाम से जानते हैं। वजन के नाम से जानते हैं, वेट। तो आज से आपसे पूछेंगे वेट क्या है, व्हाट इज वेट? तो ये मत बोल देना कि वेट मतलब वजन होता है। ठीक है, वेट मतलब वजन होता है, लेकिन फिजिक्स के टर्म में ये क्या होता है? तो फिजिक्स के टर्म में अगर मान लो ये अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ का सेंटर है, तो वेट का मतलब होता है कोई भी मास हो, कोई भी मास हो, 2 केजी, 3 केजी, 4 ग्राम, 5 ग्राम, कोई भी मास हो, अर्थ का सेंटर उसको अपनी तरफ खींचता है। कोई भी मास हो, अर्थ का सेंटर उसको अपनी तरफ खींचता है। बॉडी चाहे कहीं पे भी रहे, अर्थ का सेंटर उसको अपनी तरफ खींचता है, और इसी खिंचाव को, इसी फोर्स को आप लोग वेट के नाम से जानते हैं।
या ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। और ये वेट इक्वल टू होता है mg के। ये जो फोर्स है, वेट इज नथिंग, वेट इज द फोर्स exerted by the center of earth, जो कि mg के बराबर होता है। जहां m क्या हुआ, तो m हो गया आपका मास, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, और g क्या हुआ, तो g इज एक्सीलरेशन, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। बस फर्क इतना है कि ये जो एक्सीलरेशन है ये अर्थ के फोर्स के वजह से, अर्थ के सेंटर के फोर्स के वजह से है, जिसको हम लोग ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं। तो जी क्या है, तो जी के बारे में बोलेंगे कि ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और बताओ तो एक्सीलरेशन का मतलब आपको याद है, तो हाँ सर, पिछला 2 वीडियो में तो बहुत पढ़ा है। एक्सीलरेशन का मतलब होता है हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी में जो चेंज आए। तो कार का एक्सीलरेशन आप 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी रख सकते हैं, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से कार को चलाओ। या कार का एक्सीलरेशन आप 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी रख सकते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी रख सकते हैं, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी रख सकते हैं। तुम्हारी मर्जी कि गाड़ी का एक्सीलरेशन, कार हो, बाइक हो, हवाई जहाज हो, इन सब का एक्सीलरेशन तुम जो चाहो वो रख सकते हो। लेकिन अगर अर्थ के फोर्स के वजह से एक्सीलरेशन का बात करें तो इसका वैल्यू फिक्स होता है, इसका वैल्यू नहीं बदल सकते हैं, और ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसा ही आपको सुनाई दिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बताइए आपके दिमाग में क्या आना चाहिए। तो मेरे दिमाग में यही आना चाहिए कि हर 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड से बदल जाएगा, जिसको लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम सुविधा के लिए यूज करेंगे। तो बताओ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जैसे ही आप लोगों ने सुना ये वैल्यू, तो बताओ इस वैल्यू का क्या मतलब है। तो बोलेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब 10 मीटर पर सेकेंड हर 1 सेकेंड में, इसका मतलब तो यही होता है। अब बोलेंगे इसका डिटेल में मतलब बताओ ना, तो बोलेंगे यस सर, आप हमको पढ़ाया है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से बदलेगा। हर 1 सेकेंड में, हर 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी जो है वह 10 से बदल जाएगा। एक्चुअली में 9.8 से बदलता है, लेकिन थोड़ा सिंपल नंबर रखने के लिए 10 ले लिया। तो हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से बदल जाएगा। ये एक्सीलरेशन अर्थ के फोर्स के कारण है और इसका वैल्यू नहीं बदल सकता है। इन कंपैरिजन टू गाड़ी का एक्सीलरेशन तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम 2 रखो, 3 रखो, 0 रखो, 5 रखो, 12 रखो, 10 रख दो, 20 रख दो, गाड़ी का तुम कुछ भी एक्सीलरेशन रख दो, लेकिन अर्थ के केस में ये एक्सीलरेशन का वैल्यू फिक्स है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम से जाना जाता है।
और इसका एक सिंबल होता है जी, इसका एक सिंबल होता है जी। इट इज नथिंग, इट इज एक्सीलरेशन। बस क्योंकि इसका वैल्यू एक फिक्स वैल्यू होता है तो इसको एक स्पेशल सिंबल जी दे दिया गया। ठीक है सर, अब तक हम लोगों ने यह समझा कि धरती का सेंटर हर चीज को अपनी तरफ खींचता है और इस फोर्स के कारण बॉडी के वेलोसिटी में हर 1 सेकंड में 10 का चेंज आता है। इसका मतलब बॉडी का एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, लेकिन कब? तब जब फ्री फॉल हो। तो फ्री फॉल क्या होता है सर? अभी तो ये बताए ही नहीं आप। और फ्री फॉल क्या होता है समझो। आप देख सकते हो कि पत्थर को भी अर्थ का सेंटर mg फोर्स लगा के नीचे खींच रहा है, पंख को भी अर्थ का सेंटर mg फोर्स लगा के नीचे खींच रहा है। तो मान लो अगर यहां पर वेलोसिटी 0 है, जब पत्थर को हम छत से गिरा दिया, चाहे पंख को छत से गिरा दिया, ऐसे करके छोड़ दिया, फेंका नहीं, बस छोड़ दिया, तो वेलोसिटी 0 है। तो पूछे तुमसे अगर हम कि बताओ 1 सेकंड के बाद पत्थर का वेलोसिटी क्या होगा और 1 सेकंड के बाद पंख का वेलोसिटी क्या होगा, बताओ। तो बोलेंगे देखिए सर, पत्थर जो गिर रहा है इस पर जो हवा का असर है एयर का, वो ना के बराबर है। क्योंकि ये भारी पत्थर लिया है मैंने, भारी पत्थर, हल्का पत्थर नहीं लिया जो लहरा जाएगा, हम भारी पत्थर गिराया है। तो ये जो भारी पत्थर आपने गिराया, अर्थ के फ्रिक्शन, एयर के फ्रिक्शन का कोई असर नहीं, नो एयर फ्रिक्शन एक्टिंग, नो एयर फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग, कोई हवा का फोर्स इस पर लगभग काम नहीं कर रहा है, सिर्फ अर्थ का फोर्स लग रहा है mg, ओनली अर्थ का फोर्स लग रहा है, ओनली mg फोर्स लग रहा है, इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, ओनली mg फोर्स लग रहा है। पंख पे भी तो mg लग रहा है, लेकिन पंख इतना हल्का होता है कि एयर का फ्रिक्शन, हवा का फोर्स अच्छा खासा पंख पे लगेगा, अच्छा खासा पंख पे लगेगा। मतलब एयर फोर्स एक्ट्स ऑन फेदर, मतलब इस फेदर पे, इस पंख पे दो फोर्स लग रहा है। एक तो mg फोर्स लग ही रहा है अर्थ के सेंटर वाला, इसके अलावा हवा वाला भी फोर्स ऊपर लग रहा है, हवा वाला भी फोर्स ऊपर लग रहा है। इसका मतलब इस पत्थर पर mg के अलावा भी फोर्स लग रहा है। अब सुनो फ्री फॉल किसको कहते हैं? जब अर्थ का सेंटर का केवल फोर्स लगे, जब अर्थ के सेंटर का केवल फोर्स लगे, उसके अलावा कोई और फोर्स ना लगे, तब इसको हम लोग फ्री फॉल कहते हैं। आई होप यू गॉट इट, कि अर्थ के सेंटर के फोर्स के अलावा, कह सकते हैं कि mg वाले फोर्स के अलावा और कोई फोर्स ना लगे, तब उस कंडीशन को फ्री फॉल कहते हैं। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, उससे अगर बोल दें कि एक मोर का पंख छत से गिरा दो अपने, तो बताओ क्या ये फ्री फॉल है? तो बहुत सा बच्चा सोचता मोर का पंख गिरा दिया, हवा में तो तैरते हुए उतर रहा है, हाँ फ्री फॉल तो है ये।
बोलेंगे बिल्कुल ये फ्री फॉल नहीं कहलाएगा। फ्री फॉल का मतलब ही नहीं कि फ्री होके गिर रहा है। फ्री फॉल का मतलब ये होता है कि अर्थ के सेंटर के फोर्स के अलावा और कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। अगर लग गया तो ये फ्री फॉल नहीं कहलाएगा। तो जो मोर का पंख है, इसमें हम नहीं कह सकते हैं कि 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी 10 से बढ़ जाएगा। ये कहोगे तो गलत है, क्योंकि ये नो फ्री फॉल है, ये नो फ्री फॉल है। लेकिन पत्थर के केस में अर्थ का फोर्स केवल लग रहा है, और जब केवल अर्थ का फोर्स लगे तब उसको फ्री फॉल कहते हैं। और जब फ्री फॉल होगा तो बॉडी पर ये एक्सीलरेशन इफेक्टिव होगा, काम करेगा। और इसका मतलब है क्या? हर 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 से बदल जाएगा। तो बताओ, शुरू में वेलोसिटी 0 था, 1 सेकंड बीत गया तो वेलोसिटी 10 से बदल के 10 हो जाए, 0 से बदल के 10 हो जाएगा। अगर 2 सेकंड बीत गया तो वेलोसिटी 20 हो जाएगा। अगर 3 सेकंड बीत गया तो वेलोसिटी 30 हो जाएगा। अगर 4 सेकंड बीत गया तो वेलोसिटी 40 हो जाएगा। यानी हर 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी 10 से बढ़ेगा, क्योंकि ये फ्री फॉल है। लेकिन मोर के पंख के केस में आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। हालांकि अब सुनो, जितना भी न्यूमेरिकल आपको दूंगा मैं, हम उसमें मान के चलते हैं, अंडरस्टूड होता है कि एयर का फ्रिक्शन नहीं लेके चलते हैं। बोलोगे मोर के पंख में भी नहीं लेके चले, नहीं लेके चलो, जब तक दिया ना हो कि फ्रिक्शन कंसिडर करिए। मान के चलते कि मोर का पंख को हम वैक्यूम में गिरा रहे हैं, वैक्यूम में, एक ऐसा जगह जहां हवा मौजूद नहीं है, एक ऐसा जगह जहां हवा मौजूद नहीं है। तब उस केस में अगर लिख दिया कि वैक्यूम में गिरा रहे हैं, तो याद रखना 1 सेकंड के बाद मोर के पंख का भी वेलोसिटी 10 हो जाएगा पत्थर की तरह। 2 सेकंड के बाद मोर के पंख का वेलोसिटी 20 हो जाएगा पत्थर की तरह। मतलब ये जो फ्री फॉल हो रहा है, इसको हल्का और भारी से मतलब नहीं है कि पत्थर भारी है और मोर का पंख हल्का है। अगर वैक्यूम में हो रहा है तो याद रखना, कंडीशन बोला है मैंने, वैक्यूम में जहां हवा मौजूद ना हो, तब उस केस में एमजी के अलावा कोई और फोर्स अगर ना लगे तो 2 ग्राम का बॉडी गिराओ चाहे 2000 ग्राम का बॉडी गिराओ, दोनों बॉडी एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। मतलब जितना देर में पत्थर जमीन पे पहुंचेगा, उतना ही देर में मोर का पंख भी जमीन पे पहुंचेगा। शर्त है एयर का फ्रिक्शन नेग्लेक्टेड होना चाहिए। तो बोलोगे सर हम कैसे समझेंगे नेग्लेक्ट है कि नहीं है? तो आपको हम बोल तो दिए कि कोई कंडीशन नहीं दिया है कि नेग्लेक्ट कीजिए कि ना कीजिए, तो मान के चलते हैं कि एयर का फ्रिक्शन नेग्लेक्टेड है। अगर एयर का फ्रिक्शन को कंसीडर करना है तो वो क्वेश्चन में मेंशन किया रहता है, और तब वो कैसे बनेगा वो बात की बात है। हमको जो भी पढ़ाना है वो फ्री फॉल पढ़ाना है। इतना देर से हम आपको चाहते तो यही बोल देते एक लाइन में, फ्री फॉल इज द कंडीशन व्हेन द ओनली फोर्स ऑफ अर्थ एक्ट्स ऑन द बॉडी। ये फ्री फॉल एक ऐसा कंडीशन होता है जो जहां केवल अर्थ का फोर्स काम करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे भी पढ़ाई होता है, डिफिनेशन बोल दिया जो बुक में लिखा है, लेकिन फिर कितना समझोगे? तुमको लगेगा कि समझ भी गए, लेकिन जब न्यूमेरिकल को डील करोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुमको पता नहीं चलेगा कहां क्या लगाना है। और इतना डिटेल में जब तुम पढ़ते हो कि बस जो दिख रहा है वही बात कर रहे हैं, तो तुमको बहुत कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग कर रहा है, याद रखना। और उसी के लिए आप हमसे पढ़ रहे हो। तो ठीक है सर, फ्री फॉल का मतलब समझ गए
जब केवल अर्थ के सेंटर का फोर्स काम करता है, यानी जब केवल mg काम करेगा तब उसको फ्री फॉल कहेंगे, और तब उस केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू g लेके चला जाएगा, और g का वैल्यू लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इस तरह से कह दूं कि एक पत्थर को उछाल दिया गया 30 मीटर पर सेकेंड से, इमेजिन करो यही पेन को हम क्या करें, उछाल दें, 30 मीटर पर सेकेंड से उछाल दें, तो ये पेन कहां जाएगा, ऊपर जा रहा होगा। लेकिन जब तक ये पेन या बॉल या पत्थर ऊपर जा रहा होगा, mg कहां लग रहा होगा, तो नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये तो हमेशा नीचे ही लगेगा। अर्थ का सेंटर हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। तो बताओ, किसी बॉडी को हमने फेंका ऊपर और अर्थ का सेंटर उसको खींच रहा है नीचे, तो इसका वेलोसिटी तो पहले घटेगा, वेलोसिटी तो पहले घटेगा। तो वेलोसिटी जो 30 है ये घट के 20 हो जाएगा। कितने लोग समझे कि वेलोसिटी 30 से 20 हो जाएगा 1 सेकंड के बाद? तो बोलेंगे यस सर, अभी अभी तो आप पढ़ाया है कि जब केवल अर्थ का सेंटर का फोर्स काम करता है तब जी का वैल्यू लगभग 10 ले लेते हैं, और क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस है कि वेलोसिटी घटेगा, तो इसको -10 ले लेंगे। तो बताओ, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हर 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से घटेगा। हर 1 सेकंड में जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड से घटेगा। तो 30 अगर था फेंकते समय, 1 सेकंड के बाद 10 घट जाएगा तो 20 हो जाएगा। अगले 1 सेकंड के बाद 10 और घट जाएगा तो वेलोसिटी 10 हो जाएगा। अगले 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी और 10 से घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। 0 होने का मतलब है कि अब ये जो पत्थर है, ये जो बॉल है, इसके ऊपर नहीं जाने वाला। मतलब बताओ, अगर 30 मीटर पर सेकंड से किसी बॉडी को फेंक दोगे, उछाल दोगे, तो वह कितना देर तक ऊपर जाएगा? तो वह 3 सेकंड तक ऊपर जाएगा। क्योंकि जब तुम 30 से उछाले हो तो हर 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 से घटेगा। तो 1 सेकंड के बाद 30 में 10 घट जाएगा तो 20 हो जाएगा। अगले 1 सेकंड के बाद 10 और घट जाएगा तो 10 हो जाएगा। अगले 1 सेकंड के बाद 10 और घट जाएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बताओ, क्या ये हवा में रुका रहेगा? बोलेंगे नहीं सर, अब तो ये वहां से कहां आएगा, अब ये वहां से नीचे आएगा। आएगा तो यहीं पर नीचे, लेकिन आपको हम बगल में दिखा दे रहे हैं ताकि क्लियरिटी बना रहे। वेलोसिटी 0 हो चुका है, और जबकि अर्थ का सेंटर लगातार इसको नीचे खींच रहा है mg ताकत लगा के, और mg के अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये फ्री फॉल का कंडीशन चल रहा है। तो बताओ, टाइम जब 1 सेकंड बीत जाएगा, 3 सेकंड से 4 सेकंड हो जाएगा, अब वेलोसिटी नीचे आने पे 10 से बढ़ेगा, क्योंकि इसका जो वेलोसिटी है या तो +10 होगा या तो -10 होगा। ऊपर जाने के दौरान 10 से घटेगा और नीचे उतरने के दौरान 10 से बढ़ेगा। तो 4 सेकंड पे इसका वेलोसिटी 10 होगी। 5 सेकंड पे अगर बात करें, 1 सेकंड और बीत जाएगा तो वेलोसिटी 10 से और बढ़ जाएगा।
1 सेकेंड और बीत जाएगा तो वेलोसिटी 10 से और बढ़ जाएगा। ये 20 हो गया और ये 30 हो गया। इस तरह से कहानी चलता रहेगा। अगर मान लो इसको और नीचे जाने का जगह है तो 7 सेकेंड में 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, जो भी हो। नीचे आ रहा है तो हर 1 सेकेंड में 10 से बढ़ेगा और जब ऊपर जा रहा था तो हर 1 सेकेंड में 10 से घटेगा। अब तुम सोच के देखो, अगर हम वेलोसिटी 30 के बजाय हम 80 मीटर पर सेकेंड ले लें और तुमसे पूछ दें कि बताइए कितना देर तक ये बॉल ऊपर जाएगा, सोच के बोलो। तो बोलेंगे देखिए सर, कुछ नहीं आप बोला तो ये फ्री फॉल का कंडीशन है। भले आप उछाल दिया ऊपर है लेकिन धरती इसको नीचे खींचना चाह रहा है, लेकिन जाएगा तो पहले ऊपर। जब तक वेलोसिटी है ऊपर, ये ऊपर जाएगा और हर 1 सेकेंड के बाद इसका जो वेलोसिटी है उसमें 10 का चेंज आएगा। एक्चुअली में तो 9.8 का चेंज आता है, सुविधा के लिए हम लोग 10 ले ले रहे हैं। तो हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी 10 से बदलेगा। अब तुम सोचो 80 था, 1 सेकेंड के बाद 10 से घट जाएगा, 70 हो जाएगा। अगले 1 सेकेंड के बाद 10 और घट जाएगा, 60 हो जाएगा। अगले 1 सेकेंड में 10 और घट के 50, 10 और घट के 40 हो जाएगा, 10 और घट के 30 हो जाएगा, वेलोसिटी 10 और घट के 20 हो जाएगा, 10 और घट के 10 हो जाएगा और फाइनली 8 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा। मतलब जब बॉडी अपने मैक्सिमम हाइट पे रहेगा तो याद रखना, मैक्सिमम हाइट का मतलब ही हो गया कि वेलोसिटी का टॉप पर वैल्यू 0 है। वेलोसिटी का टॉप पर वैल्यू 0 है, क्योंकि अगर वेलोसिटी का वैल्यू अगर बचा रहेगा तो बॉडी तो अभी और ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 0 हो गया मतलब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। अब बोलेंगे क्या यहां रुका रहेगा, तो बोलेंगे नहीं, भले आपका वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू 0 है। पूछता है कभी कभी, क्या ऐसा कोई एग्जांपल है जहां वेलोसिटी 0 हो और एक्सीलरेशन 0 ना हो? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कहीं पर भी जा रहे हैं तो वेलोसिटी भले कुछ हो लेकिन एक्सीलरेशन आपका जी है और जी का वैल्यू ऊपर जाते समय माइनस और नीचे आते समय प्लस, जिसका वैल्यू फिक्स है लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिसका मीनिंग बार बार मैं लिखता हूं, बार बार आप लिखिए, बार बार मैं बोलता हूं, बार बार आप बोलिए। हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से बदलेगा। नीचे से ऊपर जाएगा तो घटेगा और जब ऊपर से नीचे आएगा तो बढ़ेगा। तो बताओ 8 सेकेंड पर, 8 सेकेंड पर तो ये वेलोसिटी 0 है और mg नीचे लग रहा है, जिसके कारण एक्सीलरेशन पैदा हो रहा है। तो 9 सेकेंड जब बीत जाएगा तो क्या होगा, तो वेलोसिटी 10 बढ़ जाएगा। 10 सेकेंड बीत जाएगा तो वेलोसिटी 10 और बढ़ जाएगा। 1 सेकेंड और बीत गया तो वेलोसिटी 10 से और बढ़ जाएगा। 1 सेकेंड और बीत गया तो वेलोसिटी 10 से और बढ़ जाएगा, एंड सो ऑन। तो मैंने आपको 2-2 बार, 3-3 बार समझा दिया कि फ्री फॉल किसे कहते हैं और फ्री फॉल के कंडीशन में एक्सीलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट होता है और इसके कारण हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी 10 से बदलता है, चाहे वह बढ़े चाहे वह घटे। अब
एक आखिरी बात बोलते हुए कहानी को मैं रोकता हूं, फिर अगले वीडियो में न्यूमेरिकल देखेंगे। मान लो ये कोई रॉकेट है या ये कोई एरोप्लेन है, ये कोई एरोप्लेन है और इस एरोप्लेन से एक फूड पैकेट ड्रॉप कर दिया गया। फूड पैकेट होता है ना, कहीं पे मदद के लिए पैकेट वगैरह ड्रॉप कर देते हैं, तो फूड पैकेट ड्रॉप, खाना का पैकेट को ड्रॉप कर दिया गया या आदमी ही यहां से कूद गया। तो जब तक आदमी पैराशूट नहीं खोला है, जब तक आदमी या वो जो फूड पैकेट है उसका पैराशूट नहीं खुला है, पैराशूट देखे हो ना, तब तक केवल mg फोर्स लग रहा होगा और इसको हम लोग फ्री फॉल का कंडीशन में लेके चलेंगे। मतलब g का वैल्यू 10 लेके चलेंगे, 10 लेके चलेंगे। हर एक सेकंड में वेलोसिटी 10 से बढ़ेगा। तो अगर 1 सेकंड बीतेगा तो वेलोसिटी 10, 2 सेकंड बीतेगा तो वेलोसिटी 20, 3 सेकंड बीतेगा तो वेलोसिटी 30। अगर पैराशूट ना खुले तो जमीन पर इतना तेजी से आगे टकराएगा कि पूरा खाना का पैकेट फेंका जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो कुछ सेकंड के बाद अब इस पत्थर में लगा हुआ पैराशूट खुल जाता है। आप लोग सर टीवी में देखा होगा, मे भी पैराशूट खुल गया। अभी भी तो ये हवा में है, लेकिन अब यहां से ये फ्री फॉल नहीं कहलाएगा, अब ये नो फ्री फॉल का कंडीशन होगी। इसके ऊपर तक फ्री फॉल है, लेकिन इसके बाद से फ्री फॉल नहीं है। mg तो अभी भी लग रहा होगा, लेकिन अच्छा खासा एयर का फ्रिक्शन लगेगा और जिसके कारण वेलोसिटी अब बढ़ने के बजाय घटेगा, बढ़ने के बजाय घटेगा और फिर ये स्लो हो जाएगा और लहराता हुआ जमीन पर कम स्पीड में टकराएगा। अगर यही पैराशूट ना खुलता तो हर एक सेकेंड में वेलोसिटी 10 से बढ़ता 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 और जमीन पे आकर टकरा जाता कस के एकदम, क्योंकि पूरा फ्री फॉल होता था। लेकिन कुछ देर तक फ्री फॉल हुआ और जैसा ही पैराशूट खोला, अब यहां ए लगेगा, जी नहीं लगेगा। यहां तो ए का वैल्यू जी के बराबर लग गया, लेकिन अब यहां पर ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू जी। अब इसके बाद आप नहीं कह सकते हैं कि हर एक सेकंड में वेलोसिटी में 10 का चेंज आएगा, यहां तक आप कह सकते हैं। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं बार बार फ्री फॉल का, और जब न्यूमेरिकल देखेंगे तो इस तरह का न्यूमेरिकल बनाएंगे और आपसे बन जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यू आर हैविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फॉल। आप ये नहीं कंफ्यूज होगे सर यहीं तक आप यूज किया जी का वैल्यू, इसके बाद जी ना यूज किया, क्योंकि जी का वैल्यू तब तक यूज कर सकते हैं जब तक बॉडी फ्री फॉल हो। और फ्री फॉल तभी कहलाता है जब केवल अर्थ का सेंटर का फोर्स काम, वेट काम करे। जब उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगने लगे किसी भी तरह का, दैट इज नॉट कॉल्ड फ्री फॉल। और तब हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू जी के बराबर नहीं लेके बना सकते हैं। आई होप यू गॉट के व्हाट इज फ्री फॉल। देखिए अगले वीडियो में एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, आपकी मर्जी। के लिखा हुआ है कि एक बॉल है जो 60 मीटर पर सेकंड से सीधा उछाल दिया गया, तो वेलोसिटी बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्टेंस बताना है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड और काफी कुछ आपको बताना है। इफ यू वांट टू ट्राई यू मे ट्राई, अदरवाइज इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ दिस। और ये एक क्वेश्चन नहीं है, कभी मैं मत समझना कि मैं न्यूमेरिकल सिखा रहा हूं, मैं न्यूमेरिकल बना रहा हूं। हाँ, मैं न्यूमेरिकल सिखा जरूर रहा हूं, कैसे अप्रोच लोगे। बोलोगे बनाना सिखाना दो अलग अलग चीज, बिल्कुल अलग चीज। बनाने का मतलब होता मैं बना देता, जो बुक में लिखा हुआ है बोलते बोलते छाप देता।
लेकिन मैं एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ के बता रहा हूं कि तुम सीख सको अपने से बनाना। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग।